बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसा साग जो बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही टेस्टी। कुछ लोगों का साग कड़वा बनता है और कुछ लोगों को साग बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है, उनको मुश्किल लगता है। तो बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फॉलो करना है तो आपका साग बहुत ही मज़े का बनेगा। तो जल्दी से रेसिपी को देख लें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जल्दी से साग बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे होनी है। यहाँ पर देखें, अगर आपका साग ज़्यादा है तो आप इसको मशीन से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा है तो इस तरह से आप छुरी से कटिंग बोर्ड में भी इसको काट सकते हैं। तो इस तरह से बारीक बारीक हमने इसको काट लेना है। इसकी जो गंदलें हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं, शाखें हैं, उनको आपने नहीं फेंकना है। इसी से साग मज़े का बनेगा। आप ऐसा नहीं कि आप इनको उतार के गंदलों को फेंक दें और इसके पत्ते बना लें, फिर साग बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, साग को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है ताकि इसकी जो मिट्टी है इसके अंदर होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर मैंने इसको उस पतीले में डाल लिया जिसमें मैंने साग बनाना है। तो यहाँ पर पालक है जी, 1 टोकरी पालक है और ये 2 टोकरियाँ साग, जो पतीले के अंदर साग है ये 2 टोकरियाँ और ये इसका हाफ़ यानी कि 1 टोकरी ये पालक है। साग का हाफ़ पालक डालेंगे हम। तो इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ साग के अंदर, और पानी आपने वो यूज़ करना है जो कि साफ़ पानी पीने के लिए आप यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपकी दालें वगैरह गल जाती हैं, कोई चीज़ बनाएं और वो गल जाए, वो वाला पानी आपने यूज़ करना है। तो पानी आपने इसके अंदर इतना डालना है कि ये पतीला जो आप जिस बर्तन में बना रहे हैं वो हाफ़ होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें, जैसे हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे इसको हीट मिलेगी, फ़ौरन से ये जो साग है ये नीचे चला जाएगा और सारा का सारा पानी के अंदर डिप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हाफ़ बर्तन वो पानी का रखना है और जैसे ही हीट मिलेगी तो साग खुद ब खुद इसके अंदर डिप हो जाएगा और फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कितना पकाना है। साग पकना शुरू हो चुका है और पालक अभी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। पालक भी हमने साइड पे रखी हुई और यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें हैं। ये वाला जो चम्मच है ये 3 टेबल स्पून मैंने ये चम्मच भर के इस तरह से सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली 3 चम्मच ली हैं। तो हम इसको साइड पे कर देंगे। पहले हम साग को पकाएंगे और साग का हम पानी निकालेंगे ताकि ये कड़वा ना बने। तो यहाँ देखें, साग पकना शुरू हो चुका है, अच्छा खासा ये पक गया है। अब इतना पका है कि ये इसका कलर देखें येलो हो गया है। ये ग्रीन जो इसका कलर है वो ख़त्म होकर थोड़ा सा येलो येलो सा होना शुरू हो जाए, तब हम इसका ये वाला पानी निकाल देंगे। तो पानी निकालने का आसान तरीका बताती हूँ। कोई भी इस तरह से हैंडल वाला मग वगैरह लें, उसके अंदर इसका पानी भरें और फिर सिंक के अंदर रखें। कोई भी स्टेनर, कोई भी जाली, उसके अंदर ये डालें तो पानी नीचे चला जाएगा और जो साग है उसके अंदर आया होगा वो बच जाएगा। तो वापस आप उस बर्तन में डाल सकते हैं उसको। इस तरह से आसान तरीके से आप इसका पानी निकाल सकते हैं। देखिए, पानी मैंने निकाल दिया और पहले ही मैंने पानी दूसरे वाले चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। ठंडा पानी नहीं डालेंगे, साफ़ पानी दूसरे चूल्हे पे आपने गर्म होने के लिए रख देना है। और अब ये पानी मैंने डाल दिया है। अभी ये पानी थोड़ा कम है तो मैंने पानी फिर से और साथ में गर्म होने के लिए रख दिया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर पालक। तो पालक हमने पहले नहीं डालनी, अब पालक डालनी है। पालक डालने के बाद फिर हम देखते हैं कि पानी कितना कम है। जितना पानी कम होगा उसी हिसाब से हम पानी और डालेंगे, क्योंकि पानी हमने और साथ में रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो पालक डाल के हम देख लेते हैं कि कितना इसमें होगा। पालक मैंने डाल दी और यहाँ देखें पानी थोड़ा सा कम है, अच्छी तरह से ये इसके अंदर डिप नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा पानी हम डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है और अब ये साग जो है वो पक रहा है। अभी हमने इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है और ये पकता रहेगा। और इसके अलावा हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और नमक वगैरह भी डाल देंगे, क्योंकि नमक अगर हम पहले डाल देते हैं तो फिर जो है साग जो है वो जल्दी गलना शुरू हो जाता है। अब मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं और साथ में इसके अंदर नमक भी डाल दूंगी। अभी सिर्फ ये 2 ही चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी साग के अंदर नहीं जाएगा। जब साग बन रहा होता है सब्ज़ मिर्चें और नमक ही डालते हैं। तो अब बारी आ जाती है नमक की। तो यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून नमक डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा जितना भी आप खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपने पहले ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आपने तड़के में भी डालना होता है। तो फिर इसलिए आप पहले ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो निकल नहीं सकेगा, लेकिन अगर कम हुआ तो आप डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने 3 टीस्पून ही इसके अंदर नमक डाला है और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर।
थोड़ा सा हमारा साग था, आधे से पौने घंटे के अंदर हाई फ्लेम पे ये अच्छी तरह से पक चुका है, गल भी गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका तरीका चेक करने का। आपने इस तरह से हाथ में लेना है। गंदल जो इसकी होती है वो तो जल्दी गल जाती है, लेकिन पत्ता गलने में टाइम लेता है। तो इस तरह से हाथ में मसल के देखें, अगर तो आसानी से ये इस तरह से मसला जाए तो मतलब कि आपका साग गल चुका है। अब रेडी है आपका साग घोटा लगाने के लिए। लेकिन इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो पानी मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसका पानी पका लूँगी, ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। क्योंकि इसके अंदर सारा फ्लेवर है तो हम इस पानी को निकाल नहीं सकते, इसलिए हाई फ्लेम करके इसका पानी हम इधर ही पका लेंगे। तो हाई फ्लेम करके मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है, बिल्कुल भी खुश्क नहीं किया। आप देखें इसके अंदर पानी है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब हम इसको घोटा लगाएंगे। घोटा लगाने के तरीके दो हैं, एक तो लकड़ी का घोटा है और दूसरा है इलेक्ट्रिक हैंड बीटर। आप जिससे भी इसको चाहें घोटा लगाएं। यहाँ पर मैं गंदम का आटा यूज़ कर रही हूँ। आटे को अच्छी तरह से छान लेना है और फिर इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालेंगे और इसको घोटा लगाएंगे। पहले जैसे ही हम इसके अंदर आटा डालेंगे, इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएँ। उसके बाद हम इसको घोटा लगाएंगे। तो चाहे आप लकड़ी वाला घोटा ले लें, उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड बीटर है तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर आप इस तरह से पकड़ें और 1 मिनट के अंदर आपका जो साग है वो ज़बरदस्त सा उसका घोटा लग जाएगा। यहाँ देखें चंद सेकंड ही हुए हैं और हमारा जो साग है वो काफ़ी हद तक इसको घोटा लग चुका है। तो यहाँ पर देखें 1 मिनट के अंदर ही इसको अच्छी तरह से घोटा लग चुका है। और अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल, और उसमें आपने कंजूसी नहीं करनी है। आपने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल डालना है, क्योंकि इसी से आपका साग मज़े का बनेगा। तो अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में काट के इस तरह से डाल दिया है। और अब हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएँ तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ जो हमने तड़के में डालनी है वो है अदरक। अदरक आपने लाजमी डालना है। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप जो है साग को तड़का लगाएं ही ना। इतना ये इसमें मज़े का काम करता है, इतना ये टेस्टी साग को बनाता है कि अगर अदरक घर पे नहीं है तो आज आपने साग को तड़का नहीं लगाना। मतलब आप इतना ये ज़रूरी इंग्रेडिएंट समझ लें। तो साग के साथ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। अगर आपने पहले ज़्यादा डाली हुई हैं तो फिर तड़के में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मतलब नॉर्मल आपने डाली हैं तो फिर आप सब्ज़ मिर्चें भी साथ में ऐड कर लें। तो हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद डालेंगे हम बाकी मसाले। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आपने टेस्ट कर लेना है। अगर आपका नमक कम है तो फिर आप इसमें और डाल लें। अगर पहले ही ज़्यादा आपका हो गया है तो फिर आपने नमक ऐड नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके अलावा हमने और कोई मसाला नहीं डालना है। ये मसाले डालेंगे और इनकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे, यहाँ तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाए। पानी का छींटा लगाएंगे और मसालों की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें साग डाल देंगे और साग डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साग हमने जितना बनाया है सारा का सारा हमने इसको तड़का नहीं लगाना है। हमने सिर्फ तड़का उतने ही साग को लगाना है जितना हमने 1 या 2 टाइम में उसी टाइम यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हमने पतीला भर के साग बनाया और सारे के सारे को तड़का लगा लें। तो हमने इस तरह से थोड़ा सा साग उसमें से निकाल के उसको तड़का लगा लिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और फिर ढक्कन रख के इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, ताकि जो इसका अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए और साग का ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अब ढक्कन रख के हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको उठा के ढक्कन इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। देखें इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। 3 से 4 दफ़ा ये स्टेप करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे और इसी तरह से हम इसको ढक्कन उठा के देखेंगे और ये देखें ज़बरदस्त ऑयल सेपरेट हो चुका है। और मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया है। इसके अलावा इसमें कोई और मसाला नहीं जाता है, सिर्फ सब्ज़ धनिया डालेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा साग रेडी हो चुका है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें मक्खन डालेंगे तो फिर क्या ही बात है। तो साग रेडी हो चुका है। जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा कितना ज़बरदस्त साग रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें मक्खन डालूंगी। मक्खन के बगैर साग बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता है, तो ज़रूर डालिएगा इसमें मक्खन। ज़बरदस्त सा साग रेडी हो चुका है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि आपका साग कड़वा बनता है, लंबा टाइम लगता है बनाने में या टेस्टी नहीं बनता। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। और अगर अच्छा बना तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपका साग कैसा बना। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।